वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित किलोर। विश्व में एक ऐसा शहर है जो कि बहुत तेजी से डूबता जा रहा है। कौन सा शहर है और उसके इंप्लीकेशंस एंड रेमिफिकेशंस क्या है, हम अभी देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मेजर सिटीज ऑफ इंडिया आर बिकमिंग वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशंस। डिस्कस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स ड्यू टू हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। डिस्कसिंग द रीजंस फॉर द अर्बन फ्लड्स, हाईलाइट द मैकेनिज्म्स फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस द रिस्क ड्यूरिंग सच इवेंट्स। अर्बन फ्लड्स की वजह से बेसिकली हमें ये तो रीजंस तो डिस्कस करनी है, फिर हमें कैसे प्रिपेयर्ड रहना है वो भी हमें उसके रीजंस बताने हैं, उन मैकेनिज्म्स को हाईलाइट करना है। और एक और, विद रेफरेंस टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी guidelines, discuss the measures to be adopted to mitigate the impact of recent incidents of cloudburst in many places of उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्लाउडबर्स्ट की वजह से जो बाढ़ आई थी उसको किस प्रकार से मिटिगेट किया जा सकता है, ये एनडीएमए के गाइडलाइंस के द्वारा बताना था। ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस थे ये एक ही साल 2016 में यूपीएससी ने इकट्ठे पूछ दिए थे। यूपीएससी के मेंस के तीनों क्वेश्चंस हैं। दे वर रिलेटेड टू प्राइमरली फ्लडिंग, मोर इंपॉर्टेंटली अर्बन फ्लडिंग इसमें यहां पर मेन मुद्दा था। यानी अर्बन फ्लडिंग, अर्बनाइजेशन एक महत्वपूर्ण और एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनकर उभर रही है मॉडर्न सोसाइटी के लिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज स्टडी करने जा रहे हैं एक केस स्टडी को अबाउट द फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी इन द वर्ल्ड, विच इज जकार्ता। अगर आपको हमारे पीडीएफ्स, हमारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स की आवश्यकता है, इफ यू नीड टू मेक नोट्स देम, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इन केस आपको कोई क्वेश्चंस आए, कोई डाउट्स आए, तो आप मुझे मेरे किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर मुझे ढूंढ के मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल। जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो बेसिकली इतनी तेजी से नीचे जा रही है, इतनी तेजी से बेसिकली समुद्र तल से नीचे जा रही है, डूबती जा रही है कि 2050 तक, ऐसा मॉडल मानते हैं कि 2050 तक पूरा का पूरा नॉर्थ जकार्ता 95% से भी ज्यादा सबमर्ज हो जाएगा पानी के नीचे। यानी कि जकार्ता इज द फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी इन द वर्ल्ड। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा प्रति साल ये बेसिकली नीचे, पानी के नीचे धंस जाती है। इसके रीजंस समझते हैं कि ये क्या है, क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन से रिलेटेड और अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो इस केस स्टडी के द्वारा आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, इस समय आपके सामने जो मैप है वो आपको दिख रहा होगा। ये जो मैप है ये है 2010 का, एंड दिस मैप इज ए प्रोजेक्टेड मैप ऑफ 2030। नॉर्थ जकार्ता का ये एरिया बेसिकली वो एरिया है जो कि समुद्र तल से नीचे जा चुका है और इन जनरल रेगुलरली फ्लड कर रहा है। मॉडल एरिया कहता है कि बेसिकली अगर और ऐसे ही चलता रहा तो और वो फ्लडिंग का जो एरिया है पूरा का पूरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये एग्जैक्ट लोकेशन जान लीजिए कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता की हम बात कर रहे हैं इस समय, जकार्ता के बारे में। जकार्ता हैज संक 2.5 मीटर्स इन 10 ईयर्स। 2.5 मीटर से भी ज्यादा सिंक कर चुका है 10 साल के अंदर अंदर, यानी कि 25 सेंटीमीटर प्रति साल की तरफ से बेसिकली जकार्ता जो है वो सिंक करता जा रहा है। It is sinking by an average of 1 to 15 centimeter and almost half the city now sits below sea level। ये देखिए, ये 1977 का मैप है जकार्ता का, जब कोई भी एरिया, इसका कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जो कि सबमर्ज हुआ पड़ा था। इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1997 में थोड़ा से एरिया सिंक होने लगा। 2007 इट गॉट वर्स। 2017 और बहुत ज्यादा एरिया के अंदर बाढ़ आने लगी। जितने भी ज्यादा डार्कर एरिया हैं वो बेसिकली आप समझिए कि और ज्यादा नीचे धंसे हुए हैं, 5 मीटर से भी ज्यादा नीचे धंस चुके हैं। 5 मीटर यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो हाइट होती है वो 1.6 मीटर्स होती है, यानी कि लगातार 2 या 3 ह्यूमन बीइंग्स भी खड़े हो जाएं उससे भी ज्यादा ये जमीन धंस चुकी है। प्रोजेक्टेड स्पीकिंग 2025 में जकार्ता का ये हाल होगा, यानी कि 3-4 साल की ही बात है, यानी रुक नहीं सकता है। और 2050 में अगर नहीं देखा गया तो आप नोटिस कीजिए कि पूरा का पूरा जकार्ता, नॉर्थ जकार्ता स्पेसिफिकली, कंप्लीटली डूब जाएगा और बाकी एरियाज भी जो हैं अगर देखा जाए तो वो मोर और लेस सबमर्ज हो जाएंगे। द मेन रीजन व्हाई जकार्ता इज सिंकिंग, क्योंकि वहां पर पानी पीने की बहुत कमी है। इट इज सिंकिंग क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। देखिए क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जकार्ता की सिंकिंग के मेन 3 रीजन है। पहले वाले रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू अंडरग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन। अंडरग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्यों जकार्ता डूब रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए ये समुद्र है, दिस इज सी। अब पूरा का पूरा जो शहर है वो बेसिकली लैंड के ऊपर बना हुआ है। यहां पर अंडरग्राउंड वाटर के एक्वीफियर्स हैं।
अब जब मैंने जैसा बताया आपको कि जकार्ता के जो रेजिडेंट्स हैं उनके पास पीने का पाइप्ड वाटर नहीं है, तो वहां पर जितने भी ज्यादातर जो रेजिडेंट्स होते हैं वो बेसिकली जो पानी है पीने का वो बेसिकली ग्राउंड वाटर से निकालते हैं। ग्राउंड वाटर की जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन होती है तो ग्राउंड वाटर क्योंकि एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर है वहां पर मिट्टी के अंदर वो ढका हुआ है, बना हुआ है, जब ग्राउंड वाटर को निकाल दिए जाते हैं तो वो जो स्पॉन्ज होती है वो और नीचे धंस जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बना होता है, यानी कि अगर वहां पर ग्राउंड वाटर रहे तो बेसिकली एक स्पॉन्ज की तरह वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर रखेगा, परंतु क्योंकि ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो नीचे से पानी निकलता जा रहा है, तो स्पॉन्ज की तरह और ज्यादा जमीन धंसती जा रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन से और ज्यादा वेट बढ़ता जा रहा है। एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम व्हाट जकार्ता इज फेसिंग। एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए या बेदिंग के लिए एवरीडे पर्पस के लिए जो यूज होता है, पाइप वाटर वहां पर रिलायबल नहीं है, उसकी कोई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी डेवलप नहीं है कि वहां पर उनको पाइप वाटर मिल जाए, तो बेसिकली जो पानी मिलता है वो पंप किया जाता है बेसिकली ग्राउंड से तरफ से। बट जब ग्राउंड वाटर पंप किया जाता है तो लैंड अबव इट सिंक्स एज इफ इट इज सिटिंग ऑन ए डिफ्लेटिंग बलून। बेसिकली जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा तो ऊपर की जो लैंड है वो नीचे की तरफ धंसती जाएगी। दिस लीड्स टू लैंड सब्सिस्टेंस। अब देखिए यहां पर अगर हम मैप अपने ये छोटे से डायग्राम में अगर देखें तो जैसे जैसे लैंड धंसती जाएगी तो ये जो एम्बैकमेंट है अगर एक बार पानी क्रॉस कर ले तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये फ्लडिंग हो जाएगी। फ्लडिंग जो कि बेसिकली आसानी से अब छूट भी नहीं सकती है। एंड जकार्ता हैज बीन फेसिंग दिस फ्रॉम लास्ट 3 डेकेड्स एंड विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 डेकेड्स, जब तक वो पूरा का पूरा 95% से भी ज्यादा पूरा का पूरा डूब नहीं जाता है। द फर्स्ट थिंग। दूसरा, पुअर प्लानिंग। हमारे यहां पर भारत में भी, क्योंकि जब 2016 में क्वेश्चन पूछे गए थे, क्यों पूछे गए थे? क्योंकि भारत में भी कई प्रकार की अर्बन फ्लड्स आई थी। चेन्नई में बाढ़ आई थी, हैदराबाद में बाढ़ आई थी, बेंगलोर में बाढ़ आ गई थी। आजकल आप देख रहे होंगे कि शहरों में जब बारिश आ जाती है तो पूरा का पूरा अगर 1 घंटे 2 घंटे तक बारिश हो जाए तो सारी की सारी जो रोड्स होती हैं वो पानी से भर जाती हैं। ये एक अर्बन फ्लडिंग का बेसिकली सिम्टम है। ये मेन होता है इसकी वजह से, क्योंकि पुअर प्लानिंग का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, उसकी वजह से सब्सिस्टेंस बढ़ती है। पहले तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से हो ही रही है, लेकिन पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज नियर लो लाइंग एरियाज। यूजुअली जब कोई सिटी प्लान की जाती है तो जो सिटी का लो लाइंग एरिया होता है जनरली पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम सिटी को किसी भी प्रकार से देखें, दोनों तरफ से देखेंगे, तो जो लो लाइंग एरिया जो होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। तो जनरली जब पॉपुलेशन जमा होना स्टार्ट होती है, रेजिडेंट बनना स्टार्ट होते हैं, कोई शहर बनना स्टार्ट होता है, तो पॉपुलेशन यूजुअली रह रही होती है लो लाइंग एरिया के पास, और लो लाइंग एरिया के पास रह रही होती है। और जब वो ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट करती है तो जमीन थोड़ा और नीचे धंस जाती है, यानी कि जब पहली बार जब बाढ़ आती है तो बेसिकली यही लो लाइंग एरिया जहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है वहीं पर सबसे पहले बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, क्योंकि हमारी सारी की सारी जो कंस्ट्रक्शन है सिटीज की वो होती हैं कंक्रीट के द्वारा, तो जब कंक्रीट से हम रोड को ढक देते हैं तो जो रेन वाटर होता है वो बेसिकली वापस सीप इन भी नहीं कर सकता है, एंड इट जस्ट एक्चुअली बाढ़ को बढ़ाने के लिए वो मदद करता है। 2010 में नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन वल्नरेबल एरिया इन इंडोनेशिया वाज 47.2 मिलियन, up to 35% since 1990. Unchecked urbanization without proper groundwater recharge can have devastating effects. 2015 के जो चेन्नई के फ्लड थे तमिलनाडु के, वहां पर भी यही रिजल्ट था। अब आप लॉजिक देखिए कि क्योंकि 2015 में चेन्नई में फ्लड्स आई थी, इसीलिए 2016 में यूपीएससी ने 2-3 क्वेश्चन स्पेसिफिकली अर्बन फ्लडिंग को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के साथ कनेक्ट करके आपसे 3 क्वेश्चन, एक एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे सिर्फ अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये प्रॉब्लम बेसिकली बढ़ती जा रही है। और तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है वो है बेसिकली क्लाइमेट चेंज, यानी ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन, पुअर अर्बनाइजेशन एंड पुअर प्लानिंग, एंड तीसरा क्लाइमेट चेंज इज द रीजन व्हाई जकार्ता इज सिंकिंग फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। कोस्टल सिटी क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट होंगी ही होंगी। जैसे समुद्र के अंदर आइस पिघलेगी, जो कोस्टल आइस है, तो उससे बेसिकली जो पानी होगा एक्सपैंड होगा और जो सी लेवल है वो राइज होता जाएगा। और जैसे ही सी लेवल राइज होगा तो सबसे पहले जो फ्लडिंग होगी वो हमारी कोस्टल सिटीज के अंदर होगी। इंडीड ऐसी संभावना है कि बेसिकली अगर जिस रेट से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है अगर वो बढ़ती रही तो बाय द एंड ऑफ 2100 ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कोस्टल सिटीज वुड बी सबमर्ज्ड बाय एटलीस्ट 7 सेंटीमीटर्स। सी लेवल बढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन होगा पानी का, तो बेसिकली
होगा ही होगा। अब इसके लिए एक्सपर्ट्स जो हैं कुछ ना कुछ सजेशन देंगे, इस चीज को मिटिगेट करने का भी प्लान होता है। एक तो तरीका है मैंग्रोव्स लगाने का, रीजेवनेट रिजर्वर्स, एक्चुअली पार्ट ऑफ ओल्ड जकार्ता, लेकिन ये अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है, इनके बारे में आप पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस रेगुलरली पूछा जाएगा। अर्बन फ्लडिंग इज अ क्वेश्चन विच विल बी इन एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है और बढ़ रही है, और एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ये सारे के सारे इश्यूज, जब इन तीनों इश्यूज को कंबाइन कर दिया जाता है तो ये सिचुएशन हो जाती है एक्सैजरेट। ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीजेस द वाटर डिमांड, क्लाइमेट चेंज विल मेक द सप्लाई मोर वेरिएबल, दिस विल फर्दर इंक्रीज द ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, यानी कि एक विशियस साइकिल बन जाएगी ग्राउंड वाटर एक्सप्लोइटेशन की। दिस वॉज वाई जकार्ता इज बेसिकली सिंकिंग वेरी फास्ट। अगर देखा जाए तो हमें इससे ये समझना है कि जकार्ता, कोई पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू में, फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी जकार्ता 1 से 15 सेंटीमीटर, बल्कि पिछले अगर 10 साल का एवरेज ले तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर प्रति ईयर, विच इज अ लॉट इफ यू थिंक अबाउट इट। 25 सेंटीमीटर वो धस चुकी है जमीन के अंदर, जो कि जिसके मेन 3 रीजन है: ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन, पुअर प्लानिंग एंड अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज। अब हम जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखें मेंस का, प्री में तो आपको ये पूछ लिया, आपने कर दिया, अगर आपसे मेंस का कोई क्वेश्चन पूछ जाता है तो हमें इसका सॉल्यूशन भी देने होते हैं। इनके सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के ही बेसिकली दूसरे वर्जन्स होते हैं, जैसे पुअर प्लानिंग एंड अर्बनाइजेशन की वजह से बेटर प्लानिंग एंड अर्बनाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर को, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट ना करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के जो मैकेनिज्म्स होंगे, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के जो भी आपके पास आइडियाज हों वो सारे के सारे लिख दीजिए, एक पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर बन जाएगा। जकार्ता को केस स्टडी के रूप में एग्जाम्पल के तौर पर मेंशन कर दीजिए, एक जो एक्स्ट्रा नंबर है बाकी सारे स्टूडेंट से ज्यादा आपके पास आ जाएगा। रिलेटेड टू दी करंट अफेयर्स अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन इट, मैं आपको वहां पे क्लासेस के नोटिफिकेशंस और पीडीएफ भी दे देता हूं। ऑल्सो ये फोटो है आपके पास, ये पूरा का पूरा आपको कंप्लीट अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड एक पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर करा देगा कि अर्बन फ्लड के क्या क्या रीजन होते हैं। एक तो डायरेक्ट फैक्टर्स हैं, कुछ इनडायरेक्ट फैक्टर्स हैं। डायरेक्ट फैक्टर्स तो नेचुरल हो सकते हैं, जैसे कि जो क्लाइमेट चेंज है, वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, हैवी रेनफॉल हो गया है, इतना रेनफॉल जितना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल ही नहीं सकता, तो उसकी वजह से अचानक से अर्बन में फ्लड हो सकती है। अर्बनाइजेशन एक मैन मेड रीजन्स भी हैं, बेसिकली फ्लड प्लेन एनक्रोचमेंट, जो फ्लड प्लेन है उसके ऊपर बेसिकली रेजिडेंस हो गए हैं और घर बना लिए गए हैं, एनक्रोचमेंट हो गए हैं, सब कंक्रीट से रोड बना दी गई है, तो जो पानी होता है वो बेसिकली रिचार्ज वापस नीचे नहीं जा पा रहा है। नेचुरल ड्रेन्स, जो पानी नेचुरली बह जाया करता था, उन सब के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने की वजह से खराब हो गया है। कंटिन्यूड डेवलपमेंट, रोड्स, रूफ, पेव्ड, ये जो भी हमारे जो कंक्रीट वाली कंस्ट्रक्शंस है वो बेसिकली इम्परवियस होती है, राइट। पानी उनके नीचे बह नहीं पाता, पानी उनके अंदर नहीं जा सकता है जनरली, जैसे पहले गांवों में मिट्टी के द्वारा चला जाया करता था, विच इज कॉजिंग द फ्लड्स नाउअडेज। इनडायरेक्ट, ड्रेनेज सिस्टम इनएडिक्वेट है, गाड़ियां व्हीकल पर रोड पर पार्क कर दी जाती हैं, लोगों का एटीट्यूड इम्प्रॉपर और नो वेस्ट मैनेजमेंट। इसके द्वारा अगर आप ये मैप बना देंगे तो पूरा का पूरा आपका आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। हाउएवर यू विल आल्सो हैव टू सप्लीमेंट विद दी सॉल्यूशंस। कभी भी कोई भी आंसर लिखते वक्त बिना सॉल्यूशंस के मत छोड़िएगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है, ज्वाइन इट, यू विल आल्सो गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू क्लासेस एंड द पीडीएफ्स फॉर ऑल द अर्लियर क्लासेस आल्सो एंड ऑल द कमिंग क्लासेस आल्सो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, इवन सम क्वेश्चंस कम, अगर आप कोई भी करंट अफेयर देखते हैं तो मुझे मेरे किसी भी सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे वो क्वेश्चंस या डाउट पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर इट एज सून एज पॉसिबल। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।